हरदोई पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले निजी स्वार्थ के लिए बना है इंडी गठबंधन, इसके नेता आतंकियों का करते हैं महिमा मंडन। मल्लावा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन निजी स्वार्थ के लिए बना है, इसके नेता आतंकवादियों का महिमा मंडल करते हैं और देश विरोधी बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश नए आयाम गढ़ रहा है। किसानों को सम्मान निधि, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने जनसभा में आए लोगों से कहा कि अशोक रावत को जिताकर मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। हरदोई के मल्लावा में भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के कामों को गिनाया और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों में भाषा की मर्यादा नहीं बची, उनके मन में जो आता है वही बोलते हैं। पिछली सरकारों में आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता था और उनके मुकदमे वापस लिए जाते थे। अब गरीब, नौजवान और किसान के लिए काम किए जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का विकास हो रहा है। देश में तमाम हाईवे, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईटीआई, विश्वविद्यालय का जाल बिछाया गया है। देश के करीब 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव में फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में देश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। हमने किसानों को सम्मान निधि, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान, गरीबों को फ्री इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड से जोड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि किसी ने सोचा था कि अयोध्या में कभी राम मंदिर का निर्माण भी होगा, लेकिन भाजपा सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया है। मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने सीएम से कहा, चुनाव के बाद यहां के लोग को अयोध्या ले जाकर राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। सीएम योगी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए बना है। इनके शासनकाल में गरीबों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का उत्पीड़न होता था, जबकि हमारी सरकार में उन सभी को समाप्त कर दिया गया है और महिलाओं को सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस देश विरोधी तत्वों का साथ देती है और माहौल खराब करने की कोशिश करती है। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर प्रदर्शन करने में सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर महाराणा प्रताप का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा आतंकियों का साथ देती है। सपा ने आतंकवादियों के केस वापस लिए, ये राष्ट्र नायकों का अपमान करती है। सपा ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आ गई तो दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी, SC ST का आरक्षण काटकर अल्पसंख्यकों को देने का काम करेगी। हमारा देश दुनिया का सिरमौर हो, इसको खुशी नहीं होगी। आप खुश होंगे ना हमारा देश अगर विकास करता है तो। हमारे देश का विकास का मतलब आप सबका विकास, हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिला का, हर एक का विकास। और इसीलिए हम लोग आए हैं। हमें विकसित भारत के लिए इस चुनाव में वोट करना है। आप सहमत हैं? मोदी जी के साथ सब खड़े हैं ना? मोदी जी अभी कुछ देर के बाद इटावा आने वाले हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूं। मोदी जी के पास आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, पहुंच जाएगी भाइयों। इसके लिए आपको वोट पोल करना होगा। चुनाव के दिन चतुर्थ चरण में आपको मतदान में भाग लेना होगा। मतदान में भाग लेंगे, हर एक मतदाता को मतदान स्थल पर लेकर के जाएंगे। अशोक रावत बन करके और मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र पर लेके जाएंगे। सहमत हैं? स्वस्थ होकर के जाओ, घर घर बताएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।